बाद एक ये चेम्बर होता है अल्ट्रा वायलेट रेज जो इसमें से निकलता है, यूवी चेम्बर बोलते हैं, जो इसके थ्रू हम लोग जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, फोर्सेप है, इसमें हम लोग इसमें डाल के और स्टेरिलाइज के लिए रख देते हैं। फिर दूसरा पेशेंट अगर आता है तो यहीं से हम लोग निकाल के फिर दूसरे पेशेंट में यूज करते हैं। हमारे एरियाज में बात करें, अगर अपने लोकल एरिया खैरा छपरा की बात किया जाए, तो हमें अगर नॉर्मल खांसी, सर्दी, बुखार इस तरह की कोई रोग होता है तो डॉक्टर्स मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं हम मेडिकल से भी काम चला लेते हैं। लेकिन जब बात आती है डेंटल इश्यूज की बात आती है, दांत से रिलेटेड रोगों की बात आती है, तो ये नॉर्मलाइज नहीं है, बहुत कम डॉक्टर्स हमें मिल पाते हैं। तो आज हमारे लोकल एरिया जस्ट हमारे बाजार पे ही, खैरा भट्टी पे ही भारत डेंटल क्लिनिक के नाम से देखिए ये क्लिनिक खुला हुआ है, और डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को और क्या क्या सुविधाएं वो दे रहे हैं वो बताएंगे। हाँ, हेलो, आप सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वसीम है, जो मैं बीडीएस हूँ और लखनऊ से बीडीएस किया हूँ। अपना खैरा में हम अपना भारत डेंटल क्लिनिक का ओपनिंग किया हूँ आज। तो इसमें हर तरीके के आपका डेंटल प्रॉब्लम जो भी है उसका हम इलाज यहाँ पे अपने पूरे मशीन के साथ अच्छे सुविधा के लिए हम अपना यहाँ करने जा रहे हैं। जैसे कि आपका दांत के नसों का इलाज होता है, जिसको हिंदी में हम लोग आपने लिख रखा अपने पॉम्फलेट्स में जी। तो ये आपने बीडीएस जो किया था लखनऊ से किया था, किस साल में किया था आपने? हमने बीडीएस 2020 में कंप्लीट किया था। 21 से हम प्रैक्टिस में है यहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है। हम कोलकाता के मरवाड़ी हॉस्पिटल में भी, एसबीएस मरवाड़ी हॉस्पिटल में भी बैठते हैं कोलकाता में, ठीक है जी। और यहाँ पे हम अपना एक ब्रांच खोले हैं कि जो हम अपने गांव के हैं, हम यही मानपुर के हैं। अच्छा, तो ये मेरा बाजार एरिया पड़ता है। ठीक है। तो हम सोचे कि यहाँ पे भी अपना एक क्लिनिक डालने का काम किए हैं कि ताकि हर तरीके के इलाज डेंटल के यहाँ पे सुविधा लोगों को मिल जाए, जो आपको छपरा या नगरा कहीं जाने की जरूरत ना हो। अच्छा, ठीक है। तो क्यों ऐसा, कि मतलब कि आप वेल सेटल्ड हैं वहाँ, आप एक वेल रिप्यूटेड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अच्छे वहाँ पे भी आपका अच्छा होगा, फिर आप वहाँ से देहात की तरफ, शहर, एक अच्छे शहर से, मेट्रो सिटी से देहात की तरफ क्यों आप मूव किए? इसलिए कि ताकि हमारे पास यहाँ के जो गांव के बहुत सारे पेशेंट जो हैं, हमने बहुत पहले 2021 में यहाँ पे मैंने अपना क्लिनिक खोला था, आर्या डेंटल क्लिनिक के नाम से। तो उसमें हमने बहुत से लोगों को आरसीटी किया था, एक्सट्रैक्शन किया था। तो वो सब पेशेंट भी हमको बार बार मतलब फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो कोलकाता चले गए, हम लोग कहाँ पे दिखाएं। तो हम बहुत से अपने बैचमेट हैं, दोस्त हैं, तो हम लोग वहाँ पे अपना रेफर कर देते हैं, जो बीडीएस डॉक्टर हैं, तो उनके द्वारा कर देते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी कुछ हमारा बाजार एरिया पड़ता है, मेरा मार्केट है, तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे अपना एक खुद का करते हैं, जो कि हम अपना यहाँ महीने पे अपना 3-4 दिन टाइम हम अपना देंगे यहाँ पे, और बाकी डॉक्टर ऋषिकेश कुमार जो है ये यहाँ पे भी अवेलेबल रहेंगे। अच्छा जी, हाँ, जैसे आपने सोचा अपने विलेज के बारे में, आसपास के लोकल एरियाज के बारे में, क्योंकि आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है यहीं से हुई है जी, उसके बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि डेंटिस्ट जो है ना, डेंटिस्ट मतलब रेयर कमोडिटी, मतलब मेडिकल फील्ड में डेंटिस्ट आपको हर जगह अवेलेबल होता नहीं है, बढ़िया डेंटिस्ट जी बिल्कुल। इसी वजह से हम लोग इस चीज को लिए डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे हर तरीके के सुविधा के साथ। जैसे स्टेरिलाइजेशन हो गया, बहुत क्या होता है ये प्रोसेस, क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन जो होता है ना, कि जैसे हम किसी एक पेशेंट का इंस्ट्रूमेंट किसी आपके मुंह में लगाए, एक माउथ मिरर हो गया, ट्वीजर हो गया, प्रोब हो गया, या आपका किसी एक्सट्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं, अब वो निकाल के हम किसी दूसरे पेशेंट में हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते। बेसिकली आप हाइजीन और साफ सफाई की बात कर रहे हैं। जी, उसी को स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। तो हम लोग पहले इसको वॉश करते हैं, मेडिकेटेड आपका शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, सॉफ्ट से वॉश करने के बाद हम लोग इसको बॉयलर में पानी को उबाल के और इसके स्टेरिलाइजेशन करके फिर हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज, जो यूवी चेम्बर एक होता है, जो मेरे पास वहाँ अवेलेबल है, उसमें हम अभी हम देख लेंगे, सारी चीजें देख लेंगे, आप बताइएगा। उसमें हम लोग उसमें यूवी चेम्बर में डाल के पूरे तरीके से स्टेरिलाइज करके और फिर दूसरे पेशेंट को हम लोग लगा के फिर यूज करते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज भी है, क्योंकि अगर बात करें हाइजीन की बात करें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। डेंटल जो है सीधा आपके मुंह से, आपके माउथ से जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हाइजीन मेंटेन हाइजीन चाहते होंगे, हर तरीके का हाइजीन चाहते होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हाइजीन की बात आती है तो। जी बिल्कुल, ठीक है। तो हाइजीन के लिए जिस तरह आपने बताया, स्टेरिलाइजेशन बताया, वो बहुत तो बेसिकली कौन सा प्रोसेस, कैसे कैसे उसको करते हैं आप? मशीन्स वगैरह आप भी, स्टेरिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, मशीन वगैरह भी आप दिखा रहे थे, आप दिखाइए क्या क्या प्रोसेस होता है। जी
वैसा उसको वो क्लिनिक का फाइल लेगा। जैसे देखिए हम लोग ये माउथ मिरर से डायग्नोस्टिक किए पेशेंट का। पेशेंट रेडी रेडी हमने एक पेशेंट का जैसे माउथ मिरर से चेक किया, डायग्नोसिस किया, ठीक है। तो ये लगाने के बाद जरूरी नहीं है कि हम इसको फिर दूसरे पेशेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं। नहीं वो तो बेसिकली इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन अगर हम नहीं करते हैं तो पेशेंट का हमने मेडिकल हिस्ट्री ले लिया, जैसे किसी तरीके के इनका सिम्टम है, डायबिटिक है या हेपेटाइटिस बी है या क्या है मुझे नहीं मालूम, तो हम इसे किसी दूसरे पेशेंट में यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको वॉश करते हैं, ठीक है। वॉश करने के बाद इसमें हम लोग ये जो बॉयलर है, बॉयलर से ये इसमें पानी को जो गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने के बाद इसमें हम लोग निकालते हैं, निकाल के इसको स्पिरिट से फिर हम लोग ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद एक ये चेम्बर होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो इसमें से निकलता है, यूवी चेम्बर बोलते हैं, जो इसके थ्रू हम लोग जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, फोर्सेप है, इसमें हम लोग इसमें डाल के और स्टेरिलाइज के लिए रख देते हैं। फिर दूसरा पेशेंट अगर आता है तो यहीं से हम लोग निकाल के फिर दूसरे पेशेंट में यूज करते हैं। ठीक है। इसलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी तरह से साफ सफाई मतलब पूरा मेंटेन है, हाइजीन पूरी तरह मेंटेन है। कोई डिजीज किसी दूसरे पेशेंट को हो तो उसके हम ट्रांसमिट होने की चांसेस एकदम जीरो है। हाँ, ये एकदम जीरो के चांस है कि हम लोग इसको चीज को बचाना है। ठीक जी। और भी आप मतलब बाकी सारी चीज कौन से आप सुविधाएं मतलब कौन से आप कर रहे हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये दांत के नसों का इलाज, ये क्या होता है? ये दांत के नसों का इलाज का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको आप लोग बेसिकली आरसीटी भी बोला जाता है। तो इसमें हम लोग दांत के नसों का इलाज हिंदी में बोलते हैं कि दांत में एक नर्व होता है, तो नर्व को हम लोग निकालते हैं, निकाल के और उसको हम लोग आरसीटी उसी चीज को बोलते हैं। नर्व को निकाल को पल्प डैमेज जो होता है उसको निकाल के हम लोग इरिगेशन करते हैं, पूरे तरीके से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जब हम लोग इसमें एक गट्टा पड़ जाता है उसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद 100% जब पेन ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब हम लोग इस पे एक क्राउन लगाते हैं। क्राउन जब हम लोग लगाते हैं इस वजह से कि ताकि अगर हम लोग इस दांत का तो डैमेज हो चुका है लगभग 50 to 60%, तो अगर हम क्राउन नहीं लगाएंगे तो ये दांत आरसीटी करने के बाद भी फ्रैक्चर होता है। तो इसलिए क्राउन, जैसे कि हम लोग सर पे एक हेलमेट लगाते हैं, तो हम लोग अपने ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं कि कहीं मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो हमारा ब्रेन सेफ रहे। उसी तरीके से क्राउन जो हम लोग लगाते हैं अपने टीथ को सेफ करने के लिए लगाते हैं। अच्छा। और दूसरा चीज है दांत निकाल। तो पहले तो ये मतलब ये फैसिलिटीज थी नहीं पहले? नहीं, ये फैसिलिटी बहुत पहले थी। हम लोग जब डेंटिस्ट्री में आए तो ये बहुत पहले से डेंटिस्ट्री में है, लेकिन यहाँ तो लोकल में तो यहाँ लोकल एरियाज में बात करो तो लोकल एरियाज में तो ये डॉक्टर सीधा कहते हैं उखाड़ देते हैं। जी बिल्कुल। उखाड़ने के बाद बहुत सा पेशेंट का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। अब आप एक दांत निकाले, जैसे मान के चलिए कि आपने ये दांत, देखिए आरसीटी बेसिकली यही चीज होता है कि हम लोग इसको रूट कैनल कर दिया, इन्फेक्शन को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद इस पे क्राउन लगाना कंपलसरी है। और दूसरा चीज है कि अगर आप ये दांत निकाल दिए तो एक इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट लगवाना होगा आपको। तो ये बहुत कॉस्टली होता है, आपका 25 से 30 हजार रुपया तक पड़ता है। अच्छा। जो कि अगर हम लोग सर्जरी करके आज अगर इम्प्लांट डालते हैं तो 3 से 4 महीने के बाद इस पे स्क्रू लगा के फिर हम लोग इम्प्लांट को कसते हैं इस पे, ठीक है। और एक चीज होता है ब्रिज होता है, जो डेंटल ब्रिज। एक दांत आप निकाल दिए तो हम लोग एक दांत के सपोर्ट करके फिर दांत को लगाते हैं, तो उसमें आपका पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है। और रूट कैनाल में क्या होता है कि हम लोग ये दोनों दांत को टच नहीं करेंगे, जो करेंगे इसी को रूट कैनाल को, डिसइंफेक्शन को हम लोग निकाल के और इसमें इनर मटेरियल डाल के और इसके ऊपर कैप लगा देंगे, जो कि सालों साल तक आपका रूट कैनाल करके दांत नहीं निकालना पड़ता। अगर मान लो ये कराते हैं हम जी, तो कब तक मतलब ऐसा कुछ मतलब रहता है कि उसकी वैलिडिटी रहती है? देखिए उसकी वैलिडिटी तो नहीं होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक आप यूज कर सकते हैं। 5-10 ईयर्स तक कोई 5-10 ईयर्स 20 ईयर्स तक भी कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको करा के आप दांत को सेव कर सकते हैं। ऐसा होता है कि दांत उखाड़ने के बाद बहुत दिनों तक पेन वगैरह रहता है, इसमें क्या पेन वगैरह का कुछ ऐसा कुछ इशू? नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं होता है। ये पूरी तरीके से इसमें पेन को खत्म करके हम लोग इसको कंप्लीट करके तभी क्राउन लगाते हैं। ठीक है। और क्या क्या आपके मतलब? और इसमें जैसे होता है दांत निकालना, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है। ये पेनलेस होता है, आपको किसी तरीके के दर्द वगैरह नहीं होगा। कि बहुत सा पेशेंट डर के आता है कि दांत निकलेगा या आरसीटी होगा तो एनेस्थीसिया कैसे लगेगा, मुंह में इंजेक्शन कैसे लगता है, तो वो 100% आपको पेनलेस होगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको दांत भी निकाल के चले जाएंगे, कोई तरीके के प्रॉब्लम नहीं हो सकता। उसके बाद के मतलब दांत निकालने के बाद के इश्यूज कुछ तो ऐसे रहते होंगे? जैसे दांत हम लोग निकाल दिया तो पेशेंट को बोल दिया कि 24 आवर्स तक आपको
थूकना नहीं है, लिक्विड डाइट लेना है 2 दिन तक, आपको ज्यादा हार्ड चीज नहीं खाना है, बार बार थूक आए तो उसको थूकना नहीं है, उसको अंदर लेना। कॉटन को 1 घंटा तक हम लोग गॉज लगा के देते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि 1 घंटे के बाद आप एक कोल्ड आइसक्रीम या ठंडा पानी वगैरह का पैक आप ले सकते हैं, जो कि ब्लड को क्लॉटिंग कर सकता है वहाँ। ठीक है जी। हाँ, ये आपका कहाँ, ये एड्रेस आपका कहाँ पड़ेगा? ये एड्रेस है खैरा भट्टी, जो खैरा छपरा से जो मेन रोड नगरा की तरफ जा रहा है, वही भट्टी एक है खैरा बाजार के पास, फैंसी मार्केट है। इसमें भारत डेंटल क्लिनिक के नाम से ये आज हम ओपन किए हुए हैं। ये पे एड्रेस है। टाइमिंग क्या रहता है आपका? टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। यहाँ पे हम डॉक्टर मोहम्मद वसीम हुए और एक डॉक्टर ये ऋषिकेश कुमार हुए, जो हम दोनों यहाँ पे टाइम अप कर देंगे। थैंक यू।